राधे राधे। स्वागत है सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज हम शनिवार की व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। एक समय की बात है, सारे देवता गुट हुए और सारे देवता में बेबंग पैदा हो गया। आपस में झगड़ा होने लगा। आपस में कहने लगे मैं बड़ा, रूप बोला मैं बड़ा। सारे देवता इंद्र देव के पास गए और कहने लगे हम में से कौन बड़ा है। इंद्र देव बोले ये समझ तो मुँह में नहीं है कि जैसे मैं बता सकूं कि कौन बड़ा है। एक धरती पर राजा विक्रमादित्य पैदा हुआ है, वो बता सकता है आप सब देवताओं में कौन बड़ा है, कौन बड़ा है। तो सारे देव मिलके राजा विक्रमादित्य के पास गए। विक्रमादित्य बोले किसको बड़ा बताऊं। अब बिन्ने कई आसन बनवाई, तांबे, पीतल, लोहा, तामा, कांसा, सोना, चांदी सबके आसन बनवाए। कहते हैं सब आसनन पे बैठाए और बोले कि जो सबसे पीछे जिसका आसन होगा वो सबसे छोटा है। सारे देव अपने अपने आसनों पर बैठ गए। अब भाग के हाली पुरुष की चल सकती है। शनि देव का आसन सबसे पीछे रह गया। अब विक्रमादित्य तो कुछ ना बोले। शनि देव बोले मुझको विक्रमादित्य ने छोटा बताया है। राजन तेने मुझको छोटा बताया है, अब देखना इसका परिणाम क्या मिलेगा। राजा बोला मैं कुछ नहीं जानता, मैंने तो सबके लिए आसन बनवाए हैं, मैंने छोटा बड़ा कोई नहीं बताया। अब विक्रमादित्य बहुत दिन बीत गए, अपने राजधानी में दूसरे की विपत्ति दूर करने में लगे रहते। उनके फुल टाइम ही नहीं मिलता। एक दिन शनिदेव घोड़ा उनके व्यापारी बन के साथ में घोड़ा लेकर राजा विक्रमादित्य की उज्जैन नगरी में आए। ये सारा हाल विक्रमादित्य के नौकर ने देखा। वो विक्रमादित्य के पास गया, उसमें से घोड़ों का मोल कर लिया। विक्रमादित्य ने एक घोड़ा ले लिया। विक्रमादित्य घोड़े पर बैठ गए। वे कुछ नहीं जान सके ये क्या हाल है शनिदेव की माया का। जो उस पर बैठ गई तो घोड़ा ऐसी तेजी से दौड़ा, विक्रमादित्य को एक बियाबान जंगल में जाकर छोड़ दिया। जब विक्रमादित्य को जंगल में जाकर छोड़कर और घोड़ा गायब रह गया तो विक्रमादित्य माँ भूख प्यास से घबराने लगा। माँ पर एक ग्वाला दिखाई दिया तो ग्वाला ने विक्रमादित्य को पानी पिलाया। विक्रमादित्य के हाथ में एक अंगूठी थी। विक्रमादित्य ने उसके अपने हाथ से उतार कर उसको ग्वाले को अंगूठी दे दी और विक्रमादित्य एक शहर की तरफ चल दिए। जब शहर की तरफ गए तो एक साहूकार था, उसकी दुकान पर बैठ गए। ज्यादा उसकी दुकान की बिक्री ज्यादा हुई। सेठ पूछने लगे कि आपका क्या नाम है। जब राजा विक्रमादित्य बोले मेरा गांव उज्जैनी नगरी है और मैं भिक्षु हूँ। राजा बैठे हुए सेठ ने देखा कि ये कोई गरीब आदमी है, वैसे तो बढ़िया लगता है, इसका भाग बहुत अच्छा है, इसे मैं अपने घर पर रख लूं। तो सेठ अपने घर पे विक्रमादित्य को खाना खिलाने ले गई। उस घर में खाना खाया था, उस कमरा में सेठ की पत्नी का हाथ टंग रहा था तो हार को खूंटी निकल गई। अब सेठ ने देखा कि इसी भिखारी ने मेरा हाल लिया है। अब ये बात राजा तक पहुंच गई। राजा के मंत्री उसको विक्रमादित्य को पकड़ के ले गए और राजा के हवाले कर दिया। राजा ने बोले निर्णय लिया कि इसके हाथ पैर कटवा दिए जाए हों। तो राजा के हाथ पैर कटवा कर चौरंगिया बना दिया। राजा एक तेली की पाठ हाँकता और अपनी राग नहीं गाता, सारे दिन राग नहीं गाता, तेली की पाठ चलाता। कहते हैं एक दिन माहेकर एक राजा की लड़की जा रही थी। रथ में पालकी में बैठकर राजा की लड़की ने उस चौरंगिया की आवाज सुनी
कि ये तो कोई रागनी गा रहा है, बहुत अच्छी रागनी गाता है। जाकर घोषणा कर दी अपने पिताजी से, मैं शादी करूंगी तो जो तेली के घर में रहता है उसके साथ शादी करूंगी। रानी सुनकर बहुत घबराने लगी। बेटी ऐसा मत कर, तेरी शादी तो किसी राजा महाराजा के साथ में होगी, तेरा भाग किसी राजा महाराजा के साथ में लिखा हुआ है। अप्पू बोली, लड़की ना माँ, मैं शादी इसी से करूंगी, नहीं मैं जहर खा के मर जाऊंगी। राजा ने अपनी लड़की की शादी चौरंगिया के साथ धूमधाम से कर दी। शादी वाली रात चौरंगिया के पास जो लड़की सो रही थी, रात में शनिदेव आए। शनिदेव विक्रमादित्य से बोले, विक्रमादित्य तेने मेरा हाल देखा? विक्रमादित्य ने उस पर माफी मांग ली। शनिदेव ने हाथ पैर राजा के सब सलामत कर दिए। जब हाथ पैर सलामत कर दिए, ये हाल राजा की लड़की ने सुबह देखा। राजा ने सारी बात रानी लड़की को बताई तो देखकर लड़की बहुत खुश हुई। थोड़े दिन पीछे उसी सेठ के यहाँ कोई काम से जेमा पीनी का निमंत्रण था। उस चौरंगिया को भी निमंत्रण दिया तो राजा सबसे पीछे रह गया। राजा खाने पर बुलाया तो उसी कोठी में खाना खिलाया था, उसमें पहले हार खूंटी निकल गई थी। उसी कोठी में राजा जमाया तो देखा तो हार खूंटी उगल गई। हार लटका देखती सेठ की बहुत आश्चर्य हुआ। आश्चर्य होने पर अपनी लड़की की शादी से राजा विक्रमादित्य के साथ में कर दी और राजा विक्रमादित्य से बोले, आप कौन हो, कहाँ से आए हो? वैसे राजा ने कही, मैं उज्जैनी नगरी का राजा विक्रमादित्य हूँ। तो धूमधाम से राजा की शादी करी, धूमधाम से विदाई करी। दोनों पत्नियों को लेकर राजा अपनी राजधानी में लौट कर आए, हाथी घोड़ों के साथ, बहुत सारे धन के साथ। राजा ने खबर पहुंचाई गई, राजा विक्रमादित्य आए गई तो धूमधाम से राजा की विदाई राजा अपने राज में लिए। राजा ने इसी दिन से घोषणा करवा दी कि शनिदेव की पूजा सब करो, शनिदेव ग्रहों में सबसे बड़े हैं। जब से शनिदेव की पूजा होती है, हे शनिदेव भगवान, तेरी कहानी सुनते हैं, सुनाते हैं, सबकी मनोकामना करना। जय शनिदेव की।